गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपके ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सब पार्ट में से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है जो आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, क्लास में, चाहे फर्स्ट ईयर की क्लास हो, चाहे 9th-10th की क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, सब क्लासों में और सब कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए बच्चों इस पार्ट्स को, इस प्रीपोजिशन वाले जो चैप्टर है ग्रामर का, इसको ध्यान से पढ़ो और ध्यान से पढ़ने के बाद इसको समझो कि इनका यूज कैसे होता है। क्योंकि प्रीपोजिशन एक नाम प्रीपोजिशनल, इसका थोड़ा सा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता है आपके ग्रामर की दृष्टि से भी। तो हम आप पर शुरुआत करते हैं प्रीपोजिशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन वह है द वर्ड दैट आर यूज्ड विद नाउन प्रोनाउन to show this their relation with the another object element in the sentence are known as the preposition। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रीपोजिशन वह शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। यानी कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो उनसे पहले क्या होगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा और जिसके पहले ये प्रीपोजिशन का यूज किया तो नाउन और प्रोनाउन के संबंधों का, इनका क्या रिलेशन है उनके मध्य, उसको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, उनको आपके सामने प्रकट करता है, उन संबंध को ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द ट्री। तो यहाँ पर जो है कैट, अंडर, अंडर क्या आपका एक प्रीपोजिशन है। तो किसके पहले नाउन, या आपके क्या है, नाउन है द टेबल, इसके पहले अपने इसका यूज किया तो नाउन है प्रोनाउन को क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। यानी कि बिल्ली कहाँ छिपी हुई है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे छिपी हुई या बैठी हुई है, उसके लिए अपने इसका यूज किया। नेक्स्ट है वी नीड ए रूफ ओवर अस। तो ओवर जो शब्द है आपका ये प्रीपोजिशन है जो किसको संबंध बता रहा है, इस प्रोनाउन को। अस क्या आपका प्रोनाउंस है, इस प्रोनाउंस को संबंध बताता है। यही क्या होता है, प्रीपोजिशन होते हैं, किसी नाउन के या प्रोनाउन के संबंध को, रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। अब देखो बच्चों, प्रीपोजिशन मुख्य रूप से 3 पार्टों में डिवाइडेड किए गए हैं। नंबर फर्स्ट सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर सेकंड कंपाउंड प्रीपोजिशन और नेक्स्ट आता है फ्रेज प्रीपोजिशन। ये 3 टाइप्स के प्रीपोजिशन आपके इसमें डिवाइडेड किए गए हैं। लेकिन उसके बाद अपन आगे और पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन को अलग अलग पार्टों में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले जैसे सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल यानी कि एग्जिट मोस्टली एज अ सिंगल सेलेबल, अर्थात जो सिंगल सेलेबल्स वाले होते हैं जिनके ऊपर जैसे एट, बाई, ऑन, इन, फ्रॉम, ये सब के सिंगल सेलेबल वाले हैं, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड है तो जो वाक्य, मिश्रित जो वाक्य होते हैं, जो संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं, जैसे बिलो, अलोंग, अक्रॉस, अमोंग। ये तो सिंगल सिलेबस थे, इन पर डबल सिलेबस लग रहा है। अमोंग जब फोनेटिक सिंबल के अनुसार देखें, अमोंग तो डबल सिलेबस आ गया इसमें। बिफोर एंड नाउन एडिशन एंड एडिशन है ना, इनका प्रयोग ज़्यादातर इनके पहले होता है। अर्थात ये वर्ड जितने भी हैं मोस्टली देखा जाए ए अथवा बी से प्रारंभ होते हैं। ये प्रीपोजिशन ये अथवा बी से आरंभ होते हैं। देख लो आप कोई से प्रीपोजिशन देखते हैं इसमें सब ए या बी से आरंभ हो रखे हैं। जैसे कि अपन देखते हैं अनदर, ए से आरंभ हो रखा है, जैसे बिफोर बी से आरंभ हो रखा है, बिलो बी से आरंभ हो रखा है। तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, बी अथवा ए से आरंभ होते हैं। नेक्स्ट आपके आता है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन का मतलब फ्रेज एक अवस्था होती है, जैसे कि इसके अंदर आते हैं जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, अकॉर्डिंग टू एंड अकाउंट ऑफ। इस प्रकार के जो प्रीपोजिशन आते हैं उनको हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। तो बच्चों फ्रेज प्रीपोजिशन में ध्यान रखना, ऑन अकाउंट ऑफ, इन, इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ये सब क्या आते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशन होते हैं। इसके साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों हम आगे पढ़ते हैं रिलेशन एक्सप्रेस बाय द प्रीपोजिशन। यहाँ जो प्रीपोजिशन है उनको अलग अलग टाइप से एक्सप्रेशन किया गया है। जैसे मोमेंट्स अलग होता है, टाइम्स अलग होता है, प्लेस के लिए अलग होता है और रीजन्स के लिए अलग प्रीपोजिशन होते हैं। तो इन सबको मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से, एक टाइम टेबल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है रिलेशन ऑफ द प्लेस पोजिशंस।
यानी कि किन किन प्रीपोजिशन का प्लेस के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे कि द प्रीपोजिशन अंडर, फॉर, ओवर, बिसाइड्स, अबाउट एंड बिलोंग, बियॉन्ड, अपोजिट, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, एक्सेट्रा, यानी ये प्रीपोजिशन होते हैं जितनी भी हैं ये आपके प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं। इन प्रीपोजिशन को समझेंगे हम आगे बढ़ेंगे, आगे जो इसका पार्ट सेकंड होगा उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे अंडर का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, इन सब के प्रयोग मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अब आगे हम सिर्फ इनका पढ़ रहे हैं कि जो रिलेशन ऑफ द प्रीपोजिशन होते हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि इनका प्रयोग कहाँ होगा, इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं। इसमें इनटू, अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, आउट ऑफ, अराउंड, एक्सेट्रा, इनके अंदर ही इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड आता है रिलेशन ऑफ टाइम्स, यानी रिलेशन ऑफ टाइम्स मतलब बाय, इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम, सिंस, ड्यूरिंग, टिल, अनटिल, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें रिलेशन ऑफ द टाइम में आती है। तो बच्चों आप इनको ध्यान से पढ़ते रहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए 100% विद गारंटी के साथ इनके एग्जाम में आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट आता है रिलेशन ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के लिए क्या क्या शब्द आते हैं। द प्रीपोजिशन डू, फ्रॉम, फॉर, टुवार्ड्स, एक्सेट्रा, ये आपके लिए रिलेशन ऑफ द डायरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है 5th नंबर पे रिलेशन ऑफ मैनर्स, इसमें कौन कौन से आते हैं। विथ का साथ इनका जो एक इसमें मोस्टली वन ही प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, विथ, बाय, एक्सेट्रा, इनके साथ इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिलेशन ऑफ द रीजन्स, यानी रीजन ड्यू टू, तो उसके लिए यूज किया जाता है। इसमें आता है ड्यू टू, विथ, फ्रॉम, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के इसमें बताया, ही हैड टू लीव द स्कूल ड्यू टू हिज मदर्स इल हेल्थ, उसको स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी माँ का स्वास्थ्य ठीक है नहीं था। ड्यू टू यानी रीजन, ड्यू टू एक प्रीपोजिशन है तो इसके अनुसार इसका रीजन दिया है आपने कि उसकी माँ, उस बच्चे को स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। इस प्रकार से हमने आगे और इसके टाइप्स में और है 6 टाइप के बाद 7 टाइप्स, 8 टाइप ये और है जो हम आगे देखते हैं। इसके साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे रिलेशन ऑफ ओरिजिन सोर्स, यानी इसके लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इसमें सिर्फ फ्रॉम, बाय, एक्सेट्रा इंडिकेट ओरिजिन, यानी कि इसमें सिर्फ किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम का और बाय का इसमें यूज होता है। नेक्स्ट आता है रिलेशन ऑफ द रेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि इसमें रेट ऑफ वैल्यू के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, बाय और एट का प्रयोग इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिलेशन ऑफ एजेंसी, इसके साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, विथ, बाय, थ्रू, इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिलेशन ऑफ विथ कंपेरिजन, कंपेरिजन के लिए किस किस का यूज किया जाता है, बिटवीन, अमोंग, इनके लिए कंपेरिजन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिलेशन ऑफ पजेशन, यानी पजेशन के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन विथ, ऑफ, इनके साथ यूज किया जाता है। तो बच्चों हमने अब पढ़े 11 टाइप्स के यानी 11 टाइप्स के अपने प्रीपोजिशन होते हैं। उन प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आगे और बताता हूँ। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो हमें कन्फ्यूजन करते हैं, और कन्फ्यूजन वर्ड्स वाले जो प्रीपोजिशन हैं उनको मैं आपको समझा देता हूँ। कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं कौन कौन से, बिटवीन और अमोंग, ये हमें कन्फ्यूजन करते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है। अक्रॉस और थ्रू, इनका प्रयोग हम कन्फ्यूजन रहते हैं। इन और इनटू, इनके प्रयोग हम हमेशा ऐसे होते हैं, इनका प्रयोग अंदर की अवस्था के लिए होता है, इनटू का प्रयोग भी उसी के लिए होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, बिफोर का मतलब पहले इनके लिए आता है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ का थोड़ा सा अलग अर्थ हो जाता है। बी साइड और बी साइड्स दोनों की सेम मीनिंग है, लेकिन एस जो लग रहा है इसमें उसमें इसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ऑन और अपॉन, इसके में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। इन और विद इन, हम इन प्रीपोजिशन को हमें समझ नहीं पाते, इनमें हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं। एग्जाम में जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हम इनमें क्या करते हैं, उल्टे सीधे कर देते हैं और हम समझ नहीं पाते कि इसका आंसर अमोंग का प्रयोग कहाँ होगा और बिटवीन का प्रयोग कहाँ होगा, अपोजिट्स कर देते हैं तुरंत। एट और इनका प्रयोग, और जैसे फॉर और सिंस का प्रयोग हम कई बार कन्फ्यूज होते हैं, कई बार बहुत बार कन्फ्यूज होते हैं। फॉर का प्रयोग निश्चितता के लिए आता है, अनिश्चितता के लिए आता है, या सिंस का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, इनमें हम कन्फ्यूजन रहते हैं। ऑन और ओवर, यानी कि इन दोनों का अर्थ तो एक ही होता है ऑन और ओवर का, लेकिन इनका जब प्रयोग करते हैं तो थोड़े अलग होते हैं। बाय और विथ, इनके प्रयोग भी थोड़े अलग
होते हैं। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट मीनिंग मीन्स बोलने में एक जैसी लग रही है, लेकिन इनके जो अर्थ है, इनका प्रयोग है, इनके सबके अलग अलग होते हैं। तो बच्चों ये प्रीपोजिशन में टाइप्स पढ़े और कन्फ्यूजन और पेयर ऑफ द प्रीपोजिशन हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था। लेकिन जो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो आपके इन सभी प्रीपोजिशन टाइप्स के प्रीपोजिशन है 11 टाइप्स के, उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो उन प्रीपोजिशन को आप ध्यान से पढ़ते रहिए और मेरे इन प्रीपोजिशन के साथ आप रेगुलर क्लासें अटेंड करते रहिए, जिससे कि आपकी प्रीपोजिशन का जो पार्ट है बहुत ही क्लियर हो जाएगा। साथ ही आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।